बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड्स सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पार्ट 7 अब करने जा रहे हैं। ठीक है भाई, पार्ट 7। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना। सेल्फ असेसमेंट नंबर 2 आपकी बुक का, पहले वो देख लें जल्दी से, ठीक है। उसके बाद फिर इस पार्ट 7 में अल्कोहल्स जो है इसको हम करेंगे। अभी पहले सेल्फ असेसमेंट देख लें। सेल्फ असेसमेंट, क्योंकि इसमें एक जगह बुक में मिस्टेक भी है, मैंने बोला वो भी आपको हाईलाइट कर दूं। इसमें करना क्या, आपको स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। पहले क्या है भैया आपके पास, 1 क्लोरो 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन स्ट्रक्चर बना है इसका, ठीक है। ब्यूटीन ब्यूट 4 1 2 3 4। फिर ईन, हाँ इसको ज़रा ध्यान से देख लिया करें। ईन मतलब डबल बॉन्ड कहाँ लगा हुआ है, 2 दूसरे नंबर पे 1 2 ये आ गया। ये लगने से ही नंबरिंग का मसला हल हो जाता है। 1 2 3 4 खुद हमें बता रहा है ना दूसरे पे लगा हुआ, टेंशन ही नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा अब क्या है, आगे भी कुछ और है। हाइड्रोजन को तो सबसे आखिर में। फिर कह रहा है भाई 2 नंबर पे मिथाइल भी है, तो ये 2 पे मिथाइल लगा देते हैं। फिर कह रहा है पहले नंबर पे क्लोरो है, ये क्लोरो लगा दिया, ठीक है। अब हाइड्रोजन का मसला हल कर लें। इसके साथ 2 आएंगे, इसके साथ 2, इसके साथ कोई नहीं आएगा, इसके साथ 1 आएगा, इसके साथ 3 आएंगे, ठीक है। आगे चलें। दूसरा वाला कौन सा इसमें से, दूसरा है आपकी बुक के मुताबिक न्यू ब्यूटाइल आयोडाइड, न्यू ब्यूटाइल आयोडाइड। ऐसा कोई कंपाउंड ही नहीं है भाई, ठीक है, ऐसा कोई कंपाउंड ही नहीं है। गूगल कर लें। हाँ ये न्यू पेंटाइल होगा। सपोज करते हैं अगर ये न्यू पेंटाइल है, अब मुमकिन है, सपोज कर लें, और यकीनन ये न्यू पेंटाइल ही है, बता रहा हूँ ना आपको, आप चेक कर लें भले। न्यू पेंटाइल है तो पेंट 5 कार्बन 1 2 3 4 5 सिंगल बॉन्ड, ठीक है। आयोडाइड यहाँ ले आए, आयोडीन ये आ गया, आयोडाइड आयोडीन से, ठीक है भाई ये हो गया। अब न्यू का मतलब यही है कि आयोडीन जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है उसके इर्द गिर्द 3 कार्बन के एटम होने चाहिए। इसके साथ एक ही लगा हुआ है सिर्फ ये, यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए। कहाँ से लेके आएंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5। नहीं 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 नहीं, आइजो और नियो और सेकेंडरी और टर्चरी को मिक्स नहीं करना। सेकेंडरी टर्चरी का ताल्लुक इससे है जो अभी बताया है जी, कि इसके साथ 2 कार्बन अटैच होने चाहिए, सेकेंडरी हो गया। इसके साथ 3 कार्बन अटैच होने चाहिए, टर्चरी हो गया। आइजो नियो पेन अल्टीमेट कार्बन को देखता है, यानी कि ये जो कार्बन है इससे पहले वाला कार्बन ये है हमारा टारगेट। इसके साथ जो है 3 कार्बन अटैच होने चाहिए, ये है शर्त, पेन अल्टीमेट कार्बन, ठीक है। तो कहाँ लगाएंगे, एक यहाँ एक यहाँ। कहाँ से लेके आए, ये रे भाई 2 पड़े हुए, एक यहाँ लगा दें और एक यहाँ लगा दें, इनको मिटाएं, ठीक है। इसको ही मिटा दूँ, लग गए इसके साथ, ठीक है। अब हाइड्रोजन का मसला हल कर लें आप। तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन की नीड नहीं है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन। ये बन गया नियो पेंटाइल आयोडाइड। इसको होना चाहिए इस नियो ब्यूटाइल आयोडाइड की जगह, ये बुक में मिस्टेक है, ठीक है। नंबर 3 पे आप चलते हैं। तो नंबर 2 की करेक्शन की है ना हमने। नंबर 3
नंबर 3 पे कह रहा है भाई, नंबर 3 पे है 1 आयोडो, आयोडीन से ही निकला है, 1 आयोडो डैश 4 डैश मिथाइल हेप्टेन, मिथाइल हेप्टेन। तो इसको पकड़ लें पहले, हेप्ट मतलब 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, हेप्टेन, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी ओके। ठीक है, फिर कह रहा है चौथे नंबर पे मिथाइल होगा, चौथे नंबर पे मिथाइल, 1 2 3 4 आ गया। फिर पहले नंबर पे आयोडीन होना चाहिए, ये रहा पहला, ये आ गया आयोडीन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हो गया भाई। अच्छा, अब हाइड्रोजन की सेटिंग कर लेते हैं, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, सही है। अच्छा, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 1 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, ये बन गया स्ट्रक्चर इसका। ठीक है, नंबर 4 पे चलते हैं, नंबर 4 है, हाँ नंबर 4 है, नंबर 4 है, नंबर 4, नंबर 4 3 मिथाइल, 3 मिथाइल 2 ब्यूटेन, ब्यूटेन अमाइन, 2 ब्यूटेन अमाइन, ब्यूट 4 कार्बन, 1 2 3 4, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, और अमाइन ग्रुप याद है, NH2 अमाइन ग्रुप लगा हुआ होगा, लेकिन कहाँ, पीछे आ जाए, ये रहा दूसरे नंबर पे बोल रहा है, NH2 आ गया। अगर ये दूसरा नंबर है तो ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा। फिर कह रहा है तीसरे पे मिथाइल है, ये आ गया, हाइड्रोजन की एडजस्टमेंट, सही हो गई, सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, अब चलते हैं अल्कोहल की तरफ। अल्कोहल क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। अल्काइल हैलाइड क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अमाइन क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। भैया फंक्शनल ग्रुप शुरू हो चुके हैं अभी, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप शुरू हो चुके हैं। अल्कोहल्स, अल्कोहल्स इसको देख लें, इसके कॉमन नेम भी देख लेंगे। अल्कोहल्स किससे रिप्रेजेंट करते हैं, OH से, OH से। ठीक है, पहचान क्या है इसकी, OH ग्रुप जो है वो अटैच होगा जिस भी कंपाउंड से, जिसके साथ भी OH ग्रुप आपको नज़र आ जाए लगा हुआ, समझ जाइए अल्कोहल है। क्या ही कलेक्टिवली इनको हम क्या कहते हैं, अल्कोहल, जिसके साथ भी OH लिखा हुआ नज़र आ जाए। कॉमन सिस्टम इसका देख लेते हैं, कॉमन सिस्टम में नाम कैसे रखते हैं, कॉमन सिस्टम में नाम कैसे रखते हैं, कॉमन सिस्टम में नाम सिंपल है बहुत, अल्काइल प्लस अल्कोहल। यानी कि अगर मैं इसको यूँ कहूँ कि अल्काइल प्लस OH तो ज़्यादा बेहतर होगा। अल्काइल से समझ जाइए, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, उनके साथ OH लगा हुआ होगा। ठीक है, मिसाल देख लें इसकी, एग्जाम्पल, मिथाइल अल्कोहल, मीथ एक कार्बन, अल्कोहल लगा हुआ। ठीक है, हाइड्रोजन की एडजस्टमेंट CH3, ये बन गया मिथाइल अल्कोहल। नंबर 2 एग्जाम्पल, प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल,
प्रोप 3 कार्बन 1 2 3, ये इसके साथ अल्कोहल लगा दिया। ठीक है, हाइड्रोजन की एडजस्टमेंट 3 2 2, ये हो गया प्रोपाइल अल्कोहल। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं C3H7OH, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं CH3OH, इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, आगे चलें, नंबर 3 एग्जाम्पल देख लें। नंबर 3 एग्जाम्पल, नंबर 3 एग्जाम्पल, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोप 3 1 2 3, अल्कोहल लगा हुआ है, ये लगा दिया। मसला हल नहीं, मसला हल नहीं, सेकेंडरी जी, सेकेंडरी बोल रहा है ये जो कार्बन है जो कि अटैच है अल्कोहल से, ये इसके साथ 2 कार्बन अटैच होने चाहिए। इस कार्बन के साथ कितने अटैच हैं? इस कार्बन के साथ कार्बन एक ही कार्बन है, ये रहा, या तो यहाँ या यहाँ, जहाँ आपका दिल करे एक कार्बन और ले आए। कहाँ से लाएंगे? ये रहा, ले जाएं इसको, ये आ गया जहाँ, बस मसला हल हो गया। हाइड्रोजन की एडजस्टमेंट CH3 और CH, ये बन गया सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है भाई, टर्चरी ब्यूटाइल, टर्चरी ब्यूटाइल, टर्चरी ब्यूटाइल, टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूट 4 कार्बन 1 2 3 4, इसके साथ ये अल्कोहल आ गया। ठीक है भाई, अच्छा अब क्या करना, टर्चरी भी तो है, बोल रहा है भाई इसके साथ 3 कार्बन अटैच होने चाहिए, एक अटैच है, 2 ये पड़े हुए, एक को यहाँ ले आए, एक को यहाँ ले आए, तो ये कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा कुछ यूँ, CH3 CH3। ठीक है भाई, टर्चरी ब्यूटाइल का टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल का मसला भी हल हो गया। ये नंबर 3 था ना, नंबर 1 टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल जी, हो गया, मसला हल हो गया इसका। ठीक है, सेकेंडरी प्रोपाइल भी हो गया। अच्छा हाँ, ये है, सॉरी पेज मिसिंग हो गया। अब देख लेते हैं IUPAC, 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 ये क्या कह रहा है? वही 3 स्टेप हैं भाई। पहला स्टेप सिलेक्शन का, सिलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, दूसरा नंबरिंग का स्टेप है, दूसरा नंबरिंग का स्टेप, तीसरा नेमिंग का स्टेप, तीसरा नेमिंग का स्टेप। सिलेक्शन, किस चीज़ की सिलेक्शन करनी है? लॉन्गेस्ट चेन मस्ट कंटेन, जिसमें लाजमी होना चाहिए OH। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। अच्छा, नंबरिंग कैसे करनी है? नंबरिंग तो अब याद हो जानी चाहिए भैया, आपको 7वां पार्ट चल रहा है। दैट एंड उस किनारे से चेन के जहाँ नज़दीक तरीन आपको OH नज़र आता है। ठीक है भाई, इसी OH को हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा जो नेमिंग का है वो थोड़ा सा चेंज होगा इसमें। नेमिंग के लिए आपको अल्केन
से तो पहले ई को रिमूव करना पड़ेगा। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनसे समझ जाइए। अब आप नाम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, तो ई जो है इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, ओ एल आ जाएगा। जैसे कि मीथेन, मीथेन, ई रिमूव हो जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, ओ एल, ये हो जाएगा मीथेनॉल। इसी तरह इथेन, इथेनॉल हो जाएगा। प्रोपेन, प्रोपेनॉल हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, दूसरा नेमिंग के अंदर इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूएंट्स मतलब अल्काइल ग्रुप को, ये आ गया मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल ये आ गया, या क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये आ गया, इनको कलेक्टिवली सब्स्टिट्यूएंट्स कहा जा रहा है, ठीक है। जैसे कि मिथाइल है, इथाइल है, या फिर क्लोरीन है, फ्लोरीन है, एट्सेट्रा, अगर ये आ जाते हैं तो फिर ठीक है। तो इनको आपने क्या हैसियत देनी है, प्रीफिक्सेस की। प्रीफिक्स याद है ना, प्रीफिक्स का मतलब सबसे पहले आप लिखेंगे इनको, जब नाम लिखेंगे तो स्टार्ट ही इनसे लेंगे, इनके नामों से प्रीफिक्सेस पे आ जाएंगे, प्रीफिक्सेस पे ये आ जाएंगे। और क्या है भाई, बाकी OH ग्रुप अगर आपको 2 से ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, 3 नज़र आ रहे हैं, तो डाई ट्राई हो जाएगा। 2 OH हैं मिसाल के तौर पर, अगर 2 OH हैं या 3 OH हैं, इसी मुनासिबत से डाई हो जाएगा और ट्राई आ जाएगा नाम में। चलें एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल से ही सही मायनों में क्लियर होती हैं सारी चीज़ें। ठीक है भाई, इथेनॉल, इथेनॉल, ईथ मतलब 2 कार्बन, इसके साथ OH लगा हुआ, ठीक है, और इसके साथ CH3 CH2, ये बन गया। अब कोई नंबरिंग की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अंडरस्टूड है, पहले नंबर पे लगा हुआ है, तो ये 1 इथेनॉल नाम बनेगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड है, ठीक है। अच्छा, दूसरी एग्जांपल देखें, 2 प्रोपेनॉल, हाँ ये है 2 प्रोपेनॉल। प्रोप मतलब 1 2 3 कार्बन। अब प्रोपेनॉल OH आएगा किसके साथ, दूसरे नंबर पे भाई, ये रहा, इसके साथ OH आएगा, तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये CH3, ये CH3 और ये CH, ठीक है। और क्या है तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे है 1,3 प्रोपेन डाइऑल, 1,3 प्रोपेन डाइऑल, इसको ले लें, प्रोप 3 कार्बन, 1 2 3। अच्छा, आगे बोल रहा है डाइऑल, इसका मतलब 2 OH आएंगे, कहाँ पर आएंगे, पहले नंबर पे आएगा और फिर तीसरे नंबर पे आएगा, 1 2 3, तो ये भी CH हो गया, कितना CH2, ये भी CH2, ये भी CH2, ठीक है भाई। अच्छा, फिर बोल रहा है नंबर 4 पे 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, क्या करें, प्रोप 3 1 2 3, OL, OH ग्रुप कहाँ लगेगा, दूसरे नंबर पे, ये आ गया। फिर क्या है, मिथाइल कहाँ लगेगा, ये भी दूसरे पे लगेगा, लगा दें। अब हाइड्रोजन की एडजस्टमेंट कर लें, CH3 C। अभी जिनको हाइड्रोजन की एडजस्टमेंट नहीं आ रही ना, वो मेहरबानी करके पार्ट 1 देख लें, पार्ट 1 सारी तफसील बताइए उसके अंदर, ठीक है। बार बार नहीं बता सकता, ये मजबूरी है, ठीक है भाई। आखिरी देख लें ज़रा इसका, आखिरी एग्जाम्पल,
आखिरी एग्जाम्पल नंबर 5 पे कह रहा है 3 ब्यूटीन, अलर्ट हो जाइए, ब्यूटीन 1 ओल, इसका क्या करेंगे, ब्यूट 4, लेकिन ईन डबल बॉन्ड, ठीक है, कहाँ पर आएगा, तीसरे नंबर पे, 1 2 तीसरा, ये डबल बॉन्ड है। OH कहाँ गया, ये रहा 1 ओल। नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, खुद बता रहा है भाई, OH से ही शुरू होगी। जब डबल ट्रिपल बॉन्ड का मसला आता है तो फिर आपको देखना पड़ता है, यहाँ पर प्रायोरिटी डबल को देनी पड़ती है, ठीक है। अगर सेम पोजीशन पे हो तो अच्छा, बहरहाल सेम पोजीशन पे हो तो फिर तो आप किसी को भी दे देते हैं, वो डिफरेंट पोजीशन पे हो तो, बल्कि नहीं, हाँ सॉरी, सेम पोजीशन पे हो तो आप नंबरिंग डबल से जो है वो शुरू करेंगे। अच्छा, इसके साथ आप करते हैं अभी, तो ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 2, ठीक है भाई। तो ये हो गया कौन सा हमारे पास, 3 ब्यूटीन, तीसरे पे ब्यूटीन आ गया, ठीक है, एक हाइड्रोजन लगेगा, और एक पे OH आ गया, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सॉरी डबल हाइड्रोजन डबल हाइड्रोजन डबल हाइड्रोजन, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरे ख्याल में सब हो गए, 5 हो गए ना, हाँ हो गए, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आप चाहें तो इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, डबल बॉन्ड को फिर यहाँ लेके आना पड़ेगा, नंबरिंग यहाँ से शुरू करनी पड़ेगी, OH वहाँ रख देंगे, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।